हेलो एवरीवन, मैं हूँ आभा एंड टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइजेज ऑफ possessive determiners and interrogative determiners and of demonstrative determiners and based upon articles. So first we should go for the exercises based on possessive determiners. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है I'll do job डैश you do डैश। यहाँ पे एक एरर है, डैश जो होना चाहिए वो I'll do के बाद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा I'll do my job, you do yours। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव यूज़ करना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे yours, your नहीं लिखना है आपको। सेकेंड वाला देखते हैं she can do her homework। She can do her homework alone but he can't do his। क्यों? क्योंकि he के लिए हमेशा his आता है और she के लिए her। पॉजिटिव क्या होते हैं? जो किसी चीज़ पे उसका पोजीशन दिखाते हैं। आगे देखते हैं, पोजीशन दिखाने की जहाँ बात होती है वहाँ पॉजिटिव यूज़ करते हैं। वी मस्ट वॉश आर हैंड। किसके हैंड? आर। क्यों? क्योंकि वी के लिए आर यूज़ करते हैं। द बॉयज़ आरंट गोइंग टू क्लीन दियर रूम। दियर क्यों? क्योंकि बॉयज़ हैं, प्लूरल हैं और थर्ड पर्सन है, इसलिए दियर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? दियर। फिफ्थ वाला देखते हैं, डॉक्टर माथुर वॉशेज कार एवरी मॉर्निंग। तो अपनी कार वॉश करते होंगे ना, तो डॉक्टर माथुर क्या है? मेल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हिज। ओके, तो ये पॉजिटिव के 5 एग्जाम्पल्स देख लिए हमने। नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस इज़ नॉट हर ड्रेस। ये उसकी ड्रेस नहीं है। वेयर्स हर्स। क्यों? यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन क्यों लगाएंगे? क्योंकि ड्रेस की बात हो रही है ना। अब हमने ड्रेस तो यहाँ पे दोबारा से लगाया नहीं, तो हर के साथ क्या लगा देंगे? हर्स, मतलब एस लगा देंगे। तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे? हर्स। हर नहीं यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? हर्स। दे ड्रैंक आउट ऑफ माई ग्लास। उन्होंने मेरे ग्लास से कल पानी पी लिया। नाउ आई एम ड्रिंकिंग आउट ऑफ दियर्स। THEIRS, दियर्स। द पीस ऑफ केक इज हिज। उसका था। ओके, दीज टॉयज आर योर्स। तुम्हारे हैं। योर नहीं लिखेंगे, YOURS, योर्स। दीज पिक्चर्स आर पवन एंड मायाज। तो पवन और माया क्या हो गए? प्लूरल हो गए ना। तो ये किसकी पिक्चर है? पवन और माया की पिक्चर हैं। तो दीज पिक्चर्स आर दियर्स। किसकी? उनकी हैं, दियर्स। देखिए, देयर कब यूज़ करते हैं? जब सिर्फ एक इंसान की बात हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे दियर्स क्यों यूज़ किया? क्योंकि दीज पिक्चर्स उन लोगों की पिक्चर हैं। यहाँ पे टॉय किसके थे? उस इंसान के टॉय हैं, इसलिए योर्स आ गया। उन लोगों की पिक्चर थी, इसलिए दियर्स आ गया। उसकी ड्रेस थी, देखिए तुरंत नाउन लगा हुआ था, इसलिए हर्स आ गया। ठीक है, आ रही है बात समझ? नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। क्या लिखा है? पहला एग्जाम्पल MCQ बेस्ड है। डज डैश ब्रिंग डैश बुक टू द क्लास। तो डज ही ब्रिंग हिम बुक? गलत हो गया। डज शी ब्रिंग हर बुक्स टू क्लास? यही सही होगा। डू यू प्रेफर लिसनिंग टू योर रिकॉर्ड और योर्स? ये तो हो नहीं सकता। डज यू प्रेफर लिसनिंग टू माई रिकॉर्ड्स और हिम? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिम तो कोई पॉजिटिव प्रोनाउन ही नहीं हुआ। ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया ही का। डू यू प्रेफर लिसनिंग टू योर रिकॉर्ड्स और आर? ये भी नहीं होगा। डू यू प्रेफर लिसनिंग टू योर रिकॉर्ड्स और माइन? अब देखिए, यहाँ पे रिकॉर्ड्स लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ योर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब या तो इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते थे कि डू यू प्रेफर लिसनिंग टू योर रिकॉर्ड्स और माई रिकॉर्ड्स, तो वहाँ माई आता। लेकिन जब माइन की बात करी तो उसमें रिकॉर्ड अपने आप इंक्लूड हो गया
और इसी वजह से हमने जो थर्ड वाला ऑप्शन था उसको नहीं टिक किया। क्यों? क्योंकि योर रिकॉर्ड्स आ रहा तो यहाँ पे आवर आ जाता, तो आवर के बाद कुछ चाहिए ना, तो या तो आवर्स होता तो बात हो जाती, तो क्वेश्चन सही हो जाता, लेकिन आवर्स नहीं था, इसलिए ये भी गलत हो गया। और कौन सा आंसर सही हुआ? डी वाला। थर्ड वाला देखते हैं। ललित मस्ट टॉक टू हिज कोऑर्डिनेटर, अपने कोऑर्डिनेटर से। मिसेस खन्ना एंड डैश चिल्ड्रन, मिसेस खन्ना है तो उनके चिल्ड्रन यानी हर होना चाहिए, ठीक है, दो जगह हर है, हर और आर, हर और आर्स, ठीक है, तो यहाँ पे हर आ गया। चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर आर आंसर। अब देखिए आगे नाउन लगा है तो क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ आर, आर्स नहीं होगा। अगर नाउन नहीं होता तो आर्स हो जाता, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। ओके, आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं पॉजिटिव के। पहला क्या लिखा हुआ है? डैश मील डू यू, अच्छा इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स को देखते हैं। पॉजिटिव के दो ही एक्सरसाइजेस थे। इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स का यूज़ करना है। तो इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? हु, विच, व्हाट, जो WH फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो डैश मील डू यू वांट टू ईट फॉर डिनर, कौन सा मील तुम खाना चाहते हो डिनर में, तो कौन सा मतलब व्हाट। ओके, डैश कार्ड केम फ्रॉम विच आंट, तो विच कार्ड, कौन सा कार्ड कौन सी आंटी के यहाँ से आया। ही वॉन्ट्स मी टू बाय, वो क्या चाहता है मुझसे, मैं उसका कौन सा कंप्यूटर गेम दिला दूँ, तो कौन सा कंप्यूटर गेम यानी विच कंप्यूटर गेम। फोर्थ क्वेश्चन इज डैश टॉपिंग डू यू वांट ऑन योर हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा, तुम्हारे पिज़्ज़ा पे मैं कौन सी टॉपिंग, तो कौन सी टॉपिंग यानी विच टॉपिंग, या व्हाट टाइप ऑफ टॉपिंग, विच टॉपिंग डू यू वांट ऑन योर हाफ ऑफ पिज़्ज़ा। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसमें भी हमें इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स ही यूज़ करने हैं। विच यूनिवर्सिटी आर यू अटेंडिंग दिस ईयर, हुज बेबी, किसके बच्चे को तुम देख रहे हो, हुज बेबी आर यू वॉचिंग ऑल नाइट। अब देखिए इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और दोनों ही सही हैं। यू आर अटेंडिंग विच यूनिवर्सिटी दिस ईयर, यू आर वॉचिंग हुज बेबी ऑल नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। डैश जीन्स डू नॉट फिट मी एनी मोर, तो जीन्स पास में होगी तभी तो वो फिट नहीं हो रही है ना, तो दिस, अब दिस नहीं जीन्स है तो हाँ दिस, सिंगुलर है इसलिए दिस। डैश फोटो लुक्स मच बेटर ओवर देयर बाय द विंडो, अब देखिए विंडो दूर होगी ना, तो क्या लिखेंगे? दैट फोटो लुक्स मच बेटर ओवर देयर बाय द विंडो, यानी वो फोटो विंडो के ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी। थर्ड देखते हैं। डैश प्लांट्स, देखिए प्लांट्स आ गया तो प्लूरल ही आएगा, तो प्लूरल में क्या होगा? डेमॉन्स्ट्रेटिव 4 ही होते हैं, 2 सिंगुलर और 2 प्लूरल, दीज और दोज प्लूरल होते हैं और दिस और डैट सिंगुलर होते हैं। तो दीज प्लांट्स विल ड्राई अप इफ़ यू डोंट वाटर देम, प्लांट्स पास में होंगे तभी तो हम बता रहे हैं ना। एलिजा वॉन्ट्स दीज सैंडविचेस डिलीवर्ड टू हर हाउस, क्यों? जब उसने देखा तभी तो वो सोच रही होगी कि ये उसके हाउस में डिलीवर हो जाए। फिफ्थ वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डैश हाउस बाय द रिवर इज़ फाउंडेड बाय द एक्टर्स फैमिली, एक्टर की फैमिली ने बनाया, रिवर के उस साइड है, यानी क्या है? दूर है और सिंगुलर है, तो 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, एक होता है दिस और दूसरा दैट, तो क्या यूज़ करेंगे? दैट। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी हमें डेमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स ही यूज़ करने हैं, यानी वही 4 डिटरमाइनर्स। वेयर डिड यू बाय फ्लावर्स, तो आपने कहाँ से फ्लावर्स खरीदे? जब देखे होंगे तब तो आप पूछ रहे हैं ना कि आपने कहाँ से खरीदे, तो प्लूरल है तो दीज या दोज में से कुछ आएगा और पास में है तो दीज। कीप बुक्स, आप दे रहे हो किसी को, यानी आपके पास हैं वो बुक्स, तो दीज। थर्ड वाला देखते हैं।
डैश बुक्स देयर इन द बॉक्स। अच्छा क्या लिखा है, कीप दीज बुक्स हेयर, हेयर ये आपको क्या दिखा रहा है, नियरनेस दिखा रहा है, हेयर मतलब यहीं पे, ऑन द शेल्फ पे ही रख दो, एंड दोज उन बुक्स को कहाँ रख दो, देयर इन द बॉक्स, किसमें, बॉक्स के अंदर। आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, टेक, अब देखिए लेटर है तो आप किसी को दे रहे होगे, लेटर है सिंगुलर है यानी दिस दैट, दो ही चीज़ें आ सकती हैं, और दे रहे हो यानी आपके पास है तो यहाँ क्या आएगा, दिस। आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज़, तो आप खरीदना चाहते हो एक शूज़। आगे पढ़िए, डैट रीता इज़ वेयरिंग, कैसे, जो रीता पहने, अगर रीता पहने तो आपके पास तो है नहीं यानी आपसे दूर है, और शूज़ हैं तो प्लूरल हो गए यानी दीज या दोज, और दूर हैं तो आप क्या यूज़ करोगे, दोज। लास्ट, डैश बाइसिकल वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। देखिए अब जो बाइसिकल है वो, इसका मतलब अभी पास नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉज यूज़ हो गया, तो अगर पास नहीं है तो हम क्या यूज़ करते हैं, दैट। ओके आगे देखते हैं, आगे की एक्सरसाइज जो है उसमें मैं आर्टिकल्स यूज़ करने हैं। आर्टिकल्स ए एंड द, ए और एन जो आर्टिकल्स होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, जबकि जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, किसी डेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, आई कैन डैश अ वैन इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, मैंने एक वैन देखी, या मैं एक वैन देख सकती हूँ अपनी बिल्डिंग के फ्रंट में, ठीक है। फिर देखिए सेंटेंस ख़त्म हो गया और फिर से उसी वैन की बात हो रही है, यानी अब ये एक डेफिनेट वैन होगी ना, जो बिल्डिंग के सामने खड़ी है उसी वैन की बात हो रही है, यानी यहाँ क्या आएगा, द। सेकेंड वाला देखिए, डैश स्कर्ट डैट यू बॉट यस्टरडे वॉज फेयरली एक्सपेंसिव, कौन सी स्कर्ट जो तुमने कल खरीदी, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, द हो जाएगा, स्पेसिफिक स्कर्ट की बात होने लगी। देयर वॉज अ मिस्टेक इन योर एक्सरसाइज, एक मिस्टेक है तुम्हारी एक्सरसाइज में। वी आर गोइंग टू हैव डैश पार्टी, वी आर गोइंग टू हैव अ नॉइजी पार्टी, हम एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहाँ बहुत शोर होगा। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है, दिस बुक इज़ अबाउट अ सेलर, ये जो बुक है ये एक सेलर के बारे में। अब देखिए फिर से सेलर के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो द सेलर एक्सप्लोर्स, वो सेलर क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, क्या एक्सप्लोर्स अ डेजर्ट, एक डेजर्ट को एक्सप्लोर करता है, आइलैंड को, एंड और किसको, अ कॉलोनी देयर, तो कौन सी कॉलोनी, जो उस आइलैंड में है, तो एक स्पेसिफिक कॉलोनी हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द। ओके आगे देखते हैं क्या लिखा है, डैश टॉल मैन इन अ ब्लैक ट्राउजर इज़ माई अंकल, तो वो जो लंबा सा आदमी है वो मेरा अंकल है, यानी कि एक डेफिनेट इंसान की बात होने लगी ना, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, द। दे बोथ इन अ हॉस्पिटल, वो दोनों एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, बट आई डोंट नो इन विच वन, मैं नहीं जानता किस हॉस्पिटल में। जॉर्ज गोज़ टू सिनेमा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जॉर्ज गोज़ टू सिनेमा वंस इन अ वीक, लुक व्हाट अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट, ठीक है। नथिंग हैज़ चेंज्ड हेयर सिंस आई लेफ्ट, मैं जब से यहाँ से गया हूँ यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। एवरीथिंग इज़ द सेम, सब चीज़ें जो पहले थीं, यानी देखिए फिर से उन्हीं चीज़ों की बात हो रही है जो पहले थीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। हाउ डू यू ट्रैवल टू डैश वर्क, अब वो अपने काम पे जाता होगा तो उसका काम तो एक डेफिनेट काम होगा ना, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे द। लास्ट नाइट आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, लिविंग इन कंट्री साइड कैन बी फन इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ नेचर। देखिए जब भी हम नेचर को यूज़ करते हैं जनरल सेंस में, तो हम उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, या किसी भी चीज़ को हम जनरल सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे प्लांट्स नीड एयर, तो कभी आप द प्लांट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक जनरल सेंस की बात हो रही है। लेट्स कॉल पुलिस, द सिचुएशन इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड, क्यों,
क्योंकि जो स्थिति है वो अब आउट ऑफ हैंड हो रही है, तो एक पर्टिकुलर स्थिति होगी ना, एक पर्टिकुलर सिचुएशन होगी ना, तो यहाँ द यूज़ करेंगे. डोंट लाई एनी मोर, अब ज़्यादा झूठ नहीं बोलो. टेल अस द ट्रुथ ओनली, क्योंकि जिस ट्रुथ की वो बात कर रहे हैं वो एक डेफिनेट ट्रुथ होगा. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप you people like this video, and if yes, then let me know in comments. Thank you.